फिल्म की कहानी के शुरू में हमें एक केमिकल प्लांट दिखाया जाता है जहां नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और खतरनाक हथियार बनाए जाते थे। ये प्लांट लीबिया में था। वहां बहुत सारे सिपाही पहरा दे रहे थे। वहां पर हम वहां के जनरल को देखते हैं जो अपने खानदान के साथ बहुत खुश था। फिर एक सिपाही को एक आदमी मार देता है और अब अचानक इस केमिकल प्लांट पर हमला हो जाता है। वहाँ बम गिरने लगते हैं और कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों में बैठे थे वहाँ मौजूद लोगों पर बंदूक से हमला कर रहे थे। अब इन लोगों का लीडर आता है। दरअसल ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसने जनरल को पकड़ लिया था और इससे वहाँ मौजूद बॉम्ब्स के बारे में पूछता है क्योंकि यहाँ पर केमिकल इस्तेमाल करके खतरनाक किस्म के हथियार बनाए जाते थे। तो ये दहशतगर्द वो हथियार लेने आया था लेकिन जनरल इसे नहीं बताता। दहशतगर्द इसे मारने की धमकी देता है तो फिर अपनी जान बचाने के लिए जनरल ने बॉम्ब्स और हथियारों के बारे में बता दिया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद वो इसको भी मार देता है। अब हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के घर आया था। बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त की बातें सुन रहा था जो अपने दोस्त के साथ लड़ रहा था जिसका नाम जीना है। जीना अपने दोस्त से लड़ रही थी जिसका नाम ली था क्योंकि जीना कहती है कि ली इसके काम की वजह से इसे वक्त नहीं देता। अब ली ने दरवाजा खोला जिसके सामने बर्नी खड़ा था। वो इसे अपने साथ लेने आया था। दरअसल बर्नी एक जुए के खेल में अपनी अंगूठी हार गया था लेकिन इसे वो बहुत पसंद थी और वो बहुत महंगी थी तो वो ली को अपने साथ लेने आया था ताकि ये लोग जाकर वो अंगूठी दोबारा हासिल कर सके। ली का बर्नी बहुत अच्छा दोस्त था तो बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बर्नी रास्ते में इसे बताता है कि जिसके पास मेरी अंगूठी है वो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, लिहाजा हमें पहले बारटेंडर से बात करनी चाहिए ताकि वो हमारी अंगूठी वापस ले दे। जब वो जाता है और बारटेंडर से बात करता है वो इससे कहता है कि अगर तुम अपनी अंगूठी लेना चाहते हो फिर तुम्हें इन लोगों से लड़ना पड़ेगा तभी आपको अपनी अंगूठी वापस मिलेगी। अब ली जो लड़ने में बहुत अच्छा था वो एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सबकी खूब धुलाई करता है। बर्नी जो दूर बैठा था ये सब बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके सामने कोई फिल्म चल रही है। अब जब आखिरी आदमी जिंदा बच गया बर्नी इसे मारने के लिए उठता है लेकिन इस गैंगस्टर के आदमी ने डर के मारे बर्नी की अंगूठी वापस कर दी। अब दोबारा हमें केमिकल प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही दहशतगर्द जिसने जनरल को कत्ल किया था अब वहाँ मौजूद बाकी फौजियों को भी गोली मारकर हलाक कर रहा है। इसके बाद हमें CIA का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक्सप्लेंडर 4 की टीम देखते हैं। लियो और बर्नी भी वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि ये दोनों CIA की टीम का हिस्सा हैं जो अपने नाम से बहुत मशहूर थी। जीना CIA के साथ भी काम करती थी। यहाँ पर ये लोग एक नए साथी से मिलते हैं। लियो और बर्नी को यहाँ इनके साथी ने बताया कि हमें एक और मिशन मिला है जिसे हमने जल्दी मुकम्मल करना है। वो बताता है कि आपका मिशन एक खतरनाक दहशतगर्द को पकड़ना है, यानी वही दहशतगर्द जिसने लीबिया में केमिकल प्लांट पर हमला किया था। हेड इन सबको उसकी तस्वीरें दिखाता है और इसके बारे में भी बताता है कि इसका एक और साथी है जो एक बड़ा गैंगस्टर है। अब वो सब एक जहाज में बैठकर लीबिया के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे के बाद वो लीबिया पहुंचते हैं। दहशतगर्दों की टीम ने इन पर हमला कर दिया था। अब जिसकी वजह से ली कहता है हमें चलते हुए जहाज से नीचे उतरना होगा। तमाम टीम जहाज से नीचे उतरती है लेकिन बर्नी अभी भी जहाज में था। वो अपने साथियों को वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। वहाँ दहशतगर्द ने बॉम्ब और एटमी हथियार चोरी कर लिए थे और चोरी करने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर आ रहा था ली का एक साथी से गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नजर कमजोर थी जिसकी वजह से इसका निशाना छूट गया। फिर ली और इसका साथी गाड़ी में बैठकर दहशतगर्द का पीछा करते हैं। बर्नी जो जहाज में बैठा था सब कुछ देख रहा था और ली से कहता है कि इसे जल्दी से पकड़ो और बॉम्ब लेकर भाग रहा है। ली जो इसकी गाड़ी के पीछे था इसीलिए वो फिर एक बार बर्नी के हवाई जहाज पर हमला करता है। जब ली ने ये देखा वो इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बर्नी कहता है पहले तुम इसे पकड़ो और हथियार को बचा लो जो वो दहशतगर्द लेकर भाग रहा है। ये सुनने के बाद ली कहता है पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा और इतना कहकर वो अपना रास्ता बदल देता है। यहीं से इनका मिशन बर्बाद हो चुका था। ली उस मशीन को तबाह कर देता है जिससे वो बर्नी के प्लेन पर हमला कर रहे थे लेकिन फिर दहशतगर्द जहाज को गोली मारता है जिसकी वजह से बर्नी का जहाज पूरी तरह से क्रैश हो गया था। अब ली दौड़ता है और प्लेन की तरफ जाता है। इसे पता चला कि बर्नी हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। अब एक्सप्लेंडर 4 की टीम एक जगह पर जमा होकर अपने दोस्त के लिए शोक मना रहे थे। इस वक्त इनका हेड वहाँ आता है जो कहता है ली तुम्हारी वजह से सारा प्लान बर्बाद हो गया तो अब मैं तुम्हें अपनी टीम से निकाल रहा हूँ, तुम जा सकते हो। ली के दूसरे साथी भी कहते हैं अगर तुम चाहते तो मिशन पूरा कर सकते थे। तुमने हमारे दोस्त बर्नी की कुर्बानी को भी बर्बाद कर दिया जो उसने इस मिशन के लिए दी थी। ये सब सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। वो अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहा तब उसके पास पैसे भी नहीं होते इसीलिए वो नौकरी की तलाश में था। वो अखबार पढ़ता है जिसमें वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और गार्ड की नौकरी देखता है जो बहुत बदतमीज आदमी था। इसलिए ली पहले ही दिन इससे लड़ता है और इसे
मारकर नौकरी छोड़ देता है और घर पर आ जाता है। घर आकर इसे अपने दोस्त बर्नी की बहुत याद आ रही थी। अपनी अंगूठी को देखकर वो सोचता है कि वो अपने दोस्त के कातिलों से जरूर बदला लेगा। इस वक्त इसे अपने घर पर एक फाइल मिलती है। इसकी दोस्त जीना भी इसके घर आती है, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। इसने जीना से पूछा कि किसकी फाइल है। वो कहती है कि ये ओसलोट की फाइल है। ये इस वक्त की बात है जब बर्नी ने ये केस हल कर दिया था। ओसलोट बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन इस केस में एक शर्त थी कि जब तक कोई भी शख्स इस केस से जुड़ा रहेगा और वो जिंदा है, इस केस को कोई खोल नहीं सकता। अब क्योंकि बर्नी वाहिद था जिसको इस केस के बारे में पता था, अब क्योंकि वो भी मर चुका है, इसीलिए हमें ये फाइल मिली है और अब हम बर्नी का बदला जरूर लेंगे। ली इसे एक खंजर देता है। वो कहता है तुम बर्नी का बदला इससे लेना। अब सुबह जीना थाईलैंड के लिए चली जाती है। ली भी जल्दी से उठकर तैयार हो जाता है और अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक करने लगता है। दरअसल जो खंजर इसने जीना को दिया था, इसके अंदर उसने जीपीएस सिस्टम ऑन कर रखा था ताकि वो जान सके जीना अपनी टीम के साथ कहाँ जा रही है। वहाँ पर जीना और इसके दोस्त साउथ एशिया के खुफिया CIA के हेड ऑफिस पहुँच जाते हैं। यहाँ से ली थाईलैंड के लिए रवाना हो जाता है। दरअसल वो बर्नी के एक पुराने दोस्त की तलाश में आया था। जब ली बर्नी के दोस्त से मिलता है और उसे बर्नी की मौत के बारे में बताता है, वो भी ली के साथ बर्नी की मौत का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर CIA की टीम को इनके हथियार दिए जाते हैं। इस वक्त वहाँ इनका हेड आता है जो सबको एक दहशतगर्द के बारे में बताता है जिसने लीबिया में प्लांट पर हमला किया था और इसने बर्नी को भी मार दिया था। इसने अब एक बहुत बड़ा जहाज हाईजैक कर लिया था जिसमें बहुत सा सामान ले जाया जा रहा था और वो ये भी बताता है हमारे पास इसे पकड़ने का यही वाहिद मौका है और इस मर्तबा ऐसा न करना जैसा तुमने लीबिया में किया था। तुमने सारे मिशन को बर्बाद कर दिया था और इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जीना इन सबको मिशन के बारे में बताती है कि इन्हें क्या करना है। वो बताती है कि सबसे पहले हम पैराशूट की मदद से इस जहाज पर उतरेंगे, इसके बाद हम पहले ओसलोट को मारेंगे और फिर इस दहशतगर्द को। इसके बाद हमें वो हथियार मिल जाएंगे जो लीबिया के प्लांट से चोरी हो गए थे और फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी जानिब ली बर्नी के दोस्त से बात करता है। वो इससे पूछता है कि तुम बर्नी के इतने अच्छे दोस्त थे, तुम इसे छोड़कर क्यों चले गए। वो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को मारा है और मैंने इनको मारकर खुशी महसूस की, इसलिए खुद को रोकना बहुत जरूरी समझा। मैं सबको छोड़कर यहाँ आ गया ताकि मैं खुद को बदल सकूं। अब यहाँ जहाज पर दिखाया जाता है एक्सप्लेंडर 4 की टीम जहाज पर पहुंच गई है, लेकिन इस जहाज में दहशतगर्दों की फौज पहले ही मौजूद थी जो इन सबको चारों तरफ से घेर लेती है और इनके हथियार छीन कर उन्हें एक जगह पर बंद कर देती है। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि कौन किसकी गलती की वजह से फंस गया। फिर दहशतगर्द वहाँ आते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपका लीडर कौन है। ये सुनकर इनका हेड कहता है कि मैं हूँ। तो वो CIA के हेड को पकड़ कर ले जाते हैं। ली और बर्नी के दोस्त भी जहाज के करीब पहुंच गए थे। बर्नी का दोस्त ली को जहाज पर छोड़ देता है और कहता है हमारा साथ यहीं तक था और अब अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो कोई मुझसे नहीं बच सकेगा, तो इसीलिए तुम जाओ और बर्नी का बदला लो। ये सुनने के बाद ली कहता है कि इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अब वो जहाज पर पहुंच गया और देखता है कि जहाज पर कोई नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ पर तो खून खराबा होना चाहिए, लेकिन इतना सुकून कैसे है। अब जब वो जहाज के अंदर जाता है, पीछे से एक आदमी इस पर गन कर देता है। वो कहता है पीछे मत देखना। ली इससे कहता है कि पीछे मुड़कर ना देखूं, इसी तरह खड़ा हो जाऊं और इसी तरह वो इसे अपनी बातों में लगाकर इसको मारता है और चला जाता है। अब हमें दहशतगर्द दिखाया जाता है जो CIA का हेड था और वो गवर्नमेंट से लाइव बात करता है कि इसके आदमी को छोड़ दो वरना वो CIA की टीम को खत्म कर देगा। वहाँ ली आगे बढ़ रहा था। वो जहाज पर दहशतगर्द के आदमियों को मारता है और आगे बढ़ता है। वहाँ सामान में से उसने अपने पास एक कुल्हाड़ी को रख लिया। वहाँ पर एक दहशतगर्द था जो अपने साथियों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई इसे जवाब नहीं देता। फिर ली इससे बात करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे आदमियों को मैंने गहरी नींद सुला दिया है। जब दहशतगर्द इसकी आवाज सुनता है वो कहता है तो ये तुम हो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास पहुँचा दूंगा। इसके बाद दहशतगर्द ली को मारने के लिए अपनी पूरी फौज भेज देता है। ली सबको मारता है और आगे बढ़ता है और वहाँ पर तबाही फैला देता है। फिर वहाँ बर्नी का दोस्त आता है जिसने ली को यहाँ छोड़ा था। इसके हाथ में खतरनाक हथियार था जिससे वो एक एक करके सबको मार रहा था। जब ली ने इसे देखा तो इससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर बर्नी का दोस्त कहता है मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, मैं बर्नी के दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ जिससे बर्नी इतना प्यार करता था। अब दोनों एक साथ इन सब का मुकाबला करते हैं और फिर इन लोगों ने इस जगह को भी ढूंढ लिया था जहाँ इनके साथी कैद थे। जब वो इस जगह पर जाते हैं और देखते हैं लेकिन वो यहाँ से चले गए थे, उन्होंने भी यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लिया था, लेकिन इनके पास कोई हथियार नहीं था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब ली अपने साथियों की मदद करता है जिसके बाद वो सब इस बम तक पहुंच जाते हैं जिसे दहशतगर्द ने जहाज में लगाया था, जिस पर 27 मिनट का टाइम चल रहा था। जिस पर ली कहता है कि हमारे पास सिर्फ 27 मिनट का टाइम है। जिसके बाद एक्सप्लेंडर 4 दहशतगर्दों की फौज पर टूट जाते हैं। सब अपनी
महारत दिखाकर इन्हें मार रहे थे। ली की दहशतगर्द से लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। ली दहशतगर्द को चाकू मारता है, जिस पर वो कहता है बस इतना ही कर सकते हो। अब ली अपने साथी की कुल्हाड़ी मारता है और कहता है क्या इससे बड़ा चाकू देखोगे या यही काफी है। अब ली उससे बॉम्ब का रिमोट मांगता है, जिस पर दहशतगर्द ने इसे जवाब दिया मेरे पास नहीं है, ये ओसलोट के पास है। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँच जाता है, जिसमें दहशतगर्द का साथी आने वाला था। इसको आर्मी वाले छोड़ने आए थे, लेकिन अचानक वहाँ CIA का हेड आता है जो इसको मार देता है। अब हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि CIA का हेड असल में ओसलोट है, जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है और दहशतगर्दों के साथ काम करता है। वो अपनी टीम को भी धोखे से यहाँ लाया था ताकि वो इन्हें यहाँ लाकर खत्म कर सके और सारा इल्जाम दहशतगर्द पर चला जाए। अब ली भी ये सब कुछ सुन रहा था, जो हेलीकॉप्टर को पीछे से तबाह कर देता है, जिसमें ओसलोट ने जाना था। ली नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। इसी बात पर ओसलोट ने बॉम्ब का रिमोट पानी में फेंक दिया, जिसके बाद वो इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ली अपने साथियों से कहता है हमें पानी में कूदना पड़ेगा वरना बम फट जाएगा और हम सब मर जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर बर्नी का दोस्त कहता है पानी में छलांग क्यों लगानी है, मेरी कश्ती इस जहाज के पीछे बंधी हुई है। अब सबके सब जहाज के पीछे आते हैं और सब बर्नी के दोस्त की कश्ती में एक रस्सी की मदद से बैठ जाते हैं। जब ली की बारी आती है तो वो रस्सी काट देता है और कहता है मेरी कुर्बानी को जाया ना जाने देना, क्योंकि बम फटने में अभी 6 मिनट बाकी हैं। अब ली कंट्रोल रूम में जाता है और जहाज का रुख बदल देता है ताकि अगर बम फट जाए तो जहाज इस वक्त किसी शहर के करीब ना हो। वहाँ ओसलोट भी अपने लिए बोट का इंतजाम करता है और अपने आदमियों से कहता है स्प्लेंडर 4 की टीम में से कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि स्प्लेंडर 4 की टीम बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी है। अब जहाज में सिर्फ ली रह गया है, इसीलिए वो ली पर फायरिंग शुरू कर देता है। ली भी जवाब में गोलियां चला रहा था, लेकिन जल्द ही इसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वो इसकी तरफ एक हेलीकॉप्टर को आता देखता है और वो जहाज पर एक बम गिरा देता है। जब ली बाहर आता है और देखता है, उसे पता चलता है कि ओसलोट अभी तक जिंदा है। वो अब इसे कह रहा था कि मेरे साथ आकर लड़ो। जब ली इससे लड़ने के लिए जाता है, वो धोखे से अपनी बंदूक निकाल लेता है। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और ओसलोट पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसकी भी मौत हो जाती है। हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं था बल्कि बर्नी था, जो अभी तक जिंदा था। ली इसे देखकर हैरान रह जाता है और अब वो इसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गया। जब वो थोड़ी दूर आते हैं, जहाज में धमाका होता है। हेलीकॉप्टर में ली ने बर्नी से पूछा तुम कैसे जिंदा हो, मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी थी। बर्नी कहता है कि 25 साल पहले मैं एक मिशन पर था, इसकी फाइल तभी निकल सकती थी जब मैं मरता, तो इसीलिए मैंने ये मरने का ड्रामा किया। अगर मैं ये सब ना करता हम ओसलोट के बारे में कभी नहीं जान पाते। मैं सिर्फ इसे मारना चाहता था। ली ने इससे पूछा कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से मिला। वो कहता है मेरे दोस्त पुराने दोस्त कभी कभी काम आते हैं। अब सारे स्प्लेंडर अपने मिशन को मुकम्मल करने और बर्नी के जिंदा होने की खुशी में एक बार फिर से जमा होते हैं। ली ने बर्नी से पूछा इस प्लेन में किसकी लाश थी। वो कहता है तुम्हें वो आदमी याद है जिसने तुम्हारी अंगूठी चोरी की थी। इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।